बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। हमने पैराग्राफ स्टार्ट किए थे, ठीक है। फर्स्ट 12 पैराग्राफ्स हमने कर लिए। आज हमने पैराग्राफ नंबर 13 राइट करना है। तो आप अगेन अपनी कॉपी पे उसी तरह से पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ राइट करेंगे उर्दू में। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये बहरे अरब के साहिल पर वाक़या है। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती हैं। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। ये एक बंदरगाह है। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के जरिए होती है। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसकी इंग्लिश राइट करेंगे। Karachi is a beautiful and important city. Karachi is the biggest city of Pakistan. It is situated on the shore of the Arabian Sea. Its climate is temperate. Land breeze and sea breeze kept on blowing here. Once Karachi was the capital of Pakistan. It is a seaport. Our trade with other countries is carried through this seaport. Our beloved leader Qaid Azam was born in Karachi. His mausoleum is also situated in this city. The people who visit Karachi do offer Fatiha at Qaid Azam's tomb. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 14। जोहरी तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। कराची में एक बिजली घर है। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद है। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। इसकी इंग्लिश राइट करेंगे। Atomic energy can be used for the welfare of man. It can also be used to destroy the world. Atomic energy can produce electricity for us. There is a powerhouse in Karachi. Nowadays, there are possibilities of cheap electricity production by atomic energy. We should use the atomic energy only for peaceful purposes. नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 15। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। उसके वालिद एक उस्ताद हैं। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। उसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है। Anwar is my best friend. His father is a teacher. He is very pious and honest man. Anwar lives near our house. His house is very fine and beautiful. We go to school together. I go to his house in the evening. We study together. He always stands first in the examination. He wears neat and clean clothes. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 16। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये मीठा और लजीज होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बच्चों और मरीजों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट। इट इज स्वीट एंड डिलीशियस। इट्स कलर इज वाइट।
We get milk mostly from cow and buffalo. Milk makes us healthy and powerful. We also make curd, butter and cheese from it. Milk is a valuable diet for children and patients. Milk should always be used after boiling. पैराग्राफ नंबर 17 है, शेर एक ताकतवर जानवर है, ये देखने में बहुत खौफनाक नजर आता है। उसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये गारों में रहता है। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है, लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। वो उनको सिधाते और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश राइट करेंगे। लायन इज अ पावरफुल एनिमल, इट लुक्स वेरी डेंजरस, it has long hair on its neck, it is found in the forest of Africa and Asia, it lives in caves, it is called the king of forest, it is the worst enemy of man, but the hunters steal away its cubs, they train them and take work out of them in the circus. नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 18। एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। उसने नौजवान को एक खत दिया। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। पैराग्राफ लिखें। A young man was sitting in a garden. He was a bit worried. After some time, an old man entered the garden. He gave a letter to the young man. The young man opened the letter and read it. After reading the letter, he became very happy. His signs of anxiety disappeared. He thanked the old man. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 19। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। ये दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया था। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इसकी इंग्लिश राइट करें। लाहौर इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल सिटी। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। It is the capital of the province of Punjab. There are many historical buildings in this city. Badshahi Mosque is one of the biggest mosques in the world. The tomb of Allama Iqbal is quite near to the Badshahi Mosque. Iqbal gave us the idea of Pakistan. The Pakistan resolution was passed in Lahore. Minar Pakistan was built in commemoration of this resolution. It was built in the Iqbal Park. Next है पैराग्राफ नंबर 20। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। उसका वालिद दर्जी का काम करता था। वो बहुत मेहनती शख्स था। अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन और उसकी वालिदा ने बहुत अखलास की जिंदगी गुजारी। अलादीन बहुत काहिल था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था।
इसकी इंग्लिश राइट करेंगे। अलादीन लिव्ड इन बीजिंग, a city of China. His father was a tailor. He was very industrious man. Aladdin was still younger when his father died. Aladdin and his mother spent a life of poverty. Aladdin was very sluggish. He played all the day long in the streets and did not work. However, he was physically strong and powerful. ठीक है, आज के लिए इतने पैराग्राफ से इनफ हैं। आज हमने पैराग्राफ नंबर 13 to 20 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद भी करना है और राइट भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।